वनवासी कल्याण केंद्र बरियातू में आज सरहुल मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मिलन समारोह में विभिन्न विधायकों के साथ साथ संगठन के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहे। सरहुल की गीत के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत भी पारंपरिक नृत्य और संगीत के साथ किया गया। साथ ही फूल माला लगाकर और गुलाल लगाकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सभी का स्वागत किया गया। ये कार्यक्रम में लोगों को पर्यावरण का महत्व बताने और पर्यावरण की ओर लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया। इस कार्यक्रम में आए पाहान को भी सम्मानित किया गया। साथ ही युवा पीढ़ी को प्रकृति को बचाने और इसके महत्व के बारे में जानकारी दी गई। जनजातीय समाज का सबसे पवित्र त्यौहार है। ऐसे तो 24 मार्च को सरहुल का कार्यक्रम हुआ, त्यौहार मनाया गया। कल्याण आश्रम हर बार रविवार का दिन खोजकर इसका आयोजन करती है। तो उसके बाद हम लोग आज का दिन सरहुल मिलन का, जो पूरे प्रदेश भर से हमारे पाहन भाई बहनों पाहन लोग आएंगे। आज के कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी आएंगे, रांची सांसद संजय सेठ जी आएंगे, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू है और पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्तमान लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत जी आएंगे। कोची मुंडा विधायक तौर पर आए हुए हैं। काफ़ी संख्या में कल्याण आश्रम में हमारे महिला पुरुष कार्यकर्ता बंधु को लगाए हुए हैं। आज 2-2.5 घंटे का कार्यक्रम है और सभी पाहन जो आए हमारे, जो जनजातीय समाज के धर्मगुरु माने जाते हैं, उनका सम्मान किया जाएगा। और सरहुल पर्व के जो महत्ता है, विशेषकर पॉल्यूशन के बारे में है, पर्यावरण का सबसे बड़ा संदेश है। अगर सरहुल पूजा जैसे पर्व अगर हिंदुस्तान में मनाए जाएंगे तो पॉल्यूशन का कभी समस्या नहीं आएगी। वृक्ष पूजा है, जब तक वृक्ष है तब दुनिया है। जहाँ जहाँ शहरीकरण हुआ वहीं पॉल्यूशन की समस्या उत्पन्न हुई है। जिनकी सोच को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये तो झारखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और इस पर्व के बारे में मैं यही कह सकता हूँ, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश के लिए है। और हमारी तो इच्छा ये है कि इस पर्व को हम लोग राष्ट्रीय पर्व की तरह मनावें और भी दूसरे राज्यों में भी इसकी महत्ता को बतावें। और प्रकृति संरक्षण अगर होगा तो हम सबका कल्याण होगा। हर साल हम लोग नाम इसको ऑथराइज मनाते हैं ताकि पर्यावरण की शुद्धि रहे। इसका मूल मंत्र है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसी को मूल मंत्र मान करके साथ ही पर्यावरण को शुद्धिकरण के लिए प्रयास करते रहना, ये हम लोगों का मूल मंत्र है। इसके लिए हमेशा प्रयासरत हैं और आगे भी प्रयास भविष्य में रहेंगे। ओम प्रकाश अग्रवाल, सदस्य वनवासी कल्याण केंद्र। सरहुल एक्चुअली प्रकृति पर्व ही है। प्रकृति को ही बचाने के लिए हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं, आज से नहीं सदियों से इसको करते आ रहे हैं, प्रकृति को बचाने के लिए। तो इसके द्वारा हम लोगों में जागरूकता फैलाएं। पेड़ वृक्ष की पूजा जो हम लोग करते हैं आज के इस कार्यक्रम में तो उसी के बारे में थोड़ा बताया जाएगा और पाहन को सम्मानित किया जाएगा। हमारे वनवासी बहनें आएंगी, उनको सम्मानित किया जाएगा। ऐसा है कि सरहुल का महत्व तो बहुत बड़ा है, जिसमें खास करके आदिवासी समाज के लिए जल, जंगल, ज़मीन और ख़ास करके सरई जो पेड़ है उसका हम लोग पूजा करते हैं। क्योंकि हमारे जो जनजातीय समाज जंगलों में रह करके जो सरई फूल और पेड़ पौधा पत्ते दातुन सारी से उसका जीना खाना रहा है, इसलिए उनका महत्व देता है अधिक। और हमारा खास करके जनजातीय समाज के लिए एक बहुत बड़ा अति है। और आज उसी को हम लोग आज एक मिलन समारोह के तौर पर हम लोग आज इस आरोग्य भवन में मना रहे हैं। सरहुल में विशेष करके हम लोग धरती की पूजा करते हैं। यहाँ पर जिस समय आदिवासी जब ज़मीन पर यहाँ आए, इस क्षेत्र में आए, तो ये क्षेत्र को उन्होंने बसने से पहले धरती की पूजा की थी और उजाड़ने से पहले, वनों को उजाड़ने से पहले वनों की भी पूजा की थी। और इन्हीं दोनों को मिला करके वो पूजा जो है आज सरहुल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर विशेष करके आज भी देखे होंगे, जब लोग घर बनाते हैं तो भूमि पूजन होता है। घर में प्रवेश करने के पहले उस घर की पूजा होता है। उसी तरह से जब झारखंड में आदिवासी आए थे तो यहाँ पर बसने से पहले उन लोगों ने यहाँ पूजा की थी, ज़मीन की, उस धरती की पूजा की थी और उस वहाँ के पेड़ पौधे सारी चीज़ों की पूजा की थी।
देखिए आज का अगर हम देखेंगे तो आधुनिकता का दौर जो है स्टार्ट हो गया और हम आदिवासी जनजातियों के बीच में जो है चुनौती है कि हम अपने पुरखों की संस्कृति को हम कैसे बचाएं। तो आज का दौर में हम देखते हैं, दुख होता है कि हमारा युवा धीरे धीरे नशा पान की ओर जा रहा है। उनको धर्म संस्कृति परंपरा से कोई मतलब नहीं रह चुका है। तो ऐसे समय में हम लोग छोटा छोटा गांव स्तर पर सभाएं कर रहे हैं, सरहुल मिलन जैसे कार्यक्रम करके उनको हम लोग संदेश दे रहे हैं कि हमारा रीति रिवाज क्या क्या है, हमारे पुरखों ने कितना बलिदान दिया, उसके बाद जाके ये विरासत हम लोगों को मिला। ये हम लोग बतलाने का प्रयास कर रहे हैं और युवा लोगों को हम लोग जोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में युवा युवती भी आए हुए हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने। यहाँ अभी वक्ता लोग बहुत सारे हैं और आएंगे, वो लोग बतलाएंगे कि किस तरीके से हम लोग सरहुल मनाते हैं, हमारा या कितना बड़ा पर्व है। देखा जाए तो आदिवासियों का, जनजातियों का झारखंड के सबसे बड़ा पर्व है और इसको हम लोग नए वर्ष के तौर पर भी मतलब मनाते हैं। और इस त्यौहार से पहले हम लोग नया चीज़ नहीं खाते हैं। कटहल हुआ, साग हुआ, जितना भी गांव घर में मिलता है उसको हम लोग नहीं खाते हैं। तो कहीं ना कहीं युवा लोग वही है कि भटक जाते हैं, लेकिन हम लोग जो है आगे आ रहे हैं और हम कहना चाहेंगे कि वो लोग अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने जो जनरेशन है उसको हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं अभी सब बोल रहा है प्रकृति बचाओ, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति आ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब तक आदिवासी, मेरा मानना है आदिवासी है तो प्रकृति है, तो कम से कम जनजाति समुदाय को बचाने के लिए युवा लोग के साथ साथ सभी लोगों को आना चाहिए और लोग आ रहे हैं। इसके लिए हमको खुशी भी होता है और ख़ास करके वनवासी कल्याण द्वारा हो रहा है। तो इनका प्रयास है कि जनजाति समाज के धर्म संस्कृति रीति रिवाज परंपरा सारे चीज़ों को हम लोग बचाएं और युवा लोगों को आगे कर रहे हैं। युवा प्रमुख का भी गठन हो चुका है, तो बहुत सारा काम हो रहा है। मेरा नाम हुआ सनी टोप्पो, सामाजिक कार्यकर्ता। लोकमंच लाइव के लिए रांची से श्रेयोशी की रिपोर्ट।